नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ वरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुपात यानी कि रेशियो की। दोस्तों, ये अनुपात का हमारा दूसरा भाग है, जो कि दोस्तों हम पहले भाग में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता चुके हैं। दोस्तों, ये हमारा दूसरा भाग है। अगर आप हमारे पहले भाग को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, 960 रुपये के लाभ को ए तथा बी में 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, तो उनके लाभों का अंतर क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें चार ऑप्शन दे दिया गया है, तो उनके लाभों का अंतर क्या होगा ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम ए अनुपात बी का मान देख लेते हैं। तो ए तथा बी में दोस्तों 1/3 तथा अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो ए अनुपात बी बराबर ए हो जाता है दोस्तों 1/3 अनुपात 1/5। तो दोस्तों हम इसके एग्जैक्ट ए रेशियो बी के मान ज्ञात करने के लिए इसको क्या करते हैं, त्रियक गुणा करते हैं। यानी कि 5 एकम 5 और ए हो जाएगा 3 एकम 3। यानी कि ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में हमें पूछा है दोस्तों कि 960 रुपये के लाभ को 960 रुपये के लाभ को दोस्तों यानी कि 960 अपन क्या हो जाएगा, देखेंगे इसका योग करेंगे, 5 और 3 का योग करेंगे तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब हम इसको कटाएंगे दोस्तों तो देखेंगे 12 8 हो जाता है हमारा 96। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 120। तो उसी प्रकार दोस्तों उनके लाभों का अंतर क्या होगा ये हमें पता लगाना है। लाभों का अंतर यानी कि दोस्तों यहाँ का देखेंगे तो ए तथा बी का जो अंतर रहेगा ये हो जाएगा दोस्तों 5 - 3 बराबर ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 हो जाएगा। तो उनके लाभों का अंतर यानी कि 2 गुणा 120 बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 240। तो इसी कारण दोस्तों उनके लाभों का जो अंतर हो जाएगा 240, तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर 3/5 है तथा बी अनुपात सी बराबर 4/7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर होगा ये हमें पता लगाना है। और हमें दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दे दिया गया है। तो देखेंगे हमें प्रश्न में दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3/5, ठीक है, तथा बी अनुपात सी का जो मान दिया हुआ है दोस्तों 4/7। तो हमें प्रश्न में ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि यह देखेंगे ए अनुपात बी की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 3/5 लिख देते हैं। ठीक है, तथा बी अनुपात सी की जगह पर लिख देते हैं 4/7। तो इसको हल करने का एक सिंपल तरीका है दोस्तों, इसको इस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, यानी कि 3 का गुणा किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। तो ठीक है, तो 3 चौक हो जाते हैं दोस्तों 12। ठीक है, अब ये आपस में गुणा होगा, 5 और 4 का गुणा होगा तो 5 चौक हो जाएगा 20। ठीक है, अनुपात। अब देखेंगे 5 का गुणा 7 से होगा, इस प्रकार से है ना, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो 5 7 कितना होता है, 35 होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 12/20/35। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा तीसरा प्रश्न ये है दोस्तों कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5/6 भाग तथा बी अनुपात सी बराबर 3/4 भाग तथा सी अनुपात डी बराबर 9/14 भाग है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किसके बराबर होगा ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। देखेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अब दोस्तों हमारे पास 4 अल्फाबेट है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, है ना। इसको किस प्रकार से हल करते हैं देखेंगे। तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 5/6, यानी कि ए अनुपात बी का मान निकल जाएगा 5/6। ठीक है, यानी कि 5/6। उसी प्रकार बी अनुपात सी का जो मान है 3/4, इसका मान हो जाएगा 3/4, यानी कि 3/4। ठीक है, और सी अनुपात डी का जो मान है दोस्तों 9/14, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9/14। ठीक है, तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर देखेंगे ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है 5:6। तो ए अनुपात बी की जगह पर क्या लिख देंगे 5:6 लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार बी अनुपात सी का जो मान है 3:4 है, तो बी अनुपात सी की जगह पर हम लिख देते हैं 3:4, ठीक है। उसी प्रकार सी अनुपात डी का जो मान है 9:14 है, तो सी अनुपात डी की जगह पर लिख देते हैं 9:14, ठीक है। अब हमें दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, देखेंगे, ठीक है। तो ये आपस में गुणा होगा, ठीक है, ये आपस में गुणा होगा, यानी कि 3, 5 और 9 का, ठीक है। तो 5 तिया 15 होते हैं दोस्तों, और 15 9 135 होता है। तो इसको हम ए की जगह पर लिखेंगे, ठीक है, यानी कि ए का जो मान निकल गया 135 अनुपात। अब बी का मान ज्ञात करने के लिए ये आपस में गुणा होगा, ठीक है, ये आपस में गुणा होगा, यानी कि 6 का गुणा 3 के साथ होगा और 9 के साथ होगा। यानी कि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6 तिया 18, 18 9 कितना होता है, 18 9 होता है दोस्तों 162, ठीक है, याद रखिएगा। तो बी का जो मान निकल गया 162। अब देखेंगे अगर हम सी का मान निकालना है तो ये इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा, यानी कि 6 चौक 24, 24 9 हो जाता है दोस्तों हमारा 216, ठीक है, याद रखिएगा 24 9 कितना होता है 216। उसी प्रकार डी का मान ज्ञात करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, 6 चौक 24, 24 14 हो जाता है दोस्तों हमारा 336। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 135 अनुपात 162 अनुपात 216 अनुपात 336, ये हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा में हमें यह पूछा गया है कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी का मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 15,000 अधिक है, तो ए का मासिक वेतन क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। और हमें दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्नों को एक बार अच्छे से समझेंगे कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मासिक वेतन है 2:3:5 है, ठीक है, तथा जो अनुपात है दोस्तों सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 15,000 अधिक है, तो ए का मासिक वेतन क्या होगा ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मासिक वेतन अनुपात है ये है दोस्तों हमारा 2:3:5, ठीक है, याद रखिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मासिक वेतन है 2:3:5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखेंगे कि जो सी का मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से 15,000 अधिक है, तो सी का मासिक वेतन 5 है ना, और ए का मासिक वेतन 2 है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये 5 - 3 बराबर है क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। अब उसमें क्या है कि जो सी का मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से 15,000 अधिक है, तो 2/3 गुणा 15,000, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है, और 3 5 15, ठीक है। तो ए हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10, ठीक है, और 3 शून्य, यानी कि 10,000। तो 10,000 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न पांचवा। प्रश्न पांचवा देख सकते हैं आप यहाँ पर कि 12:14 है समानुपात 24 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये हमें पता लगाना है। देखेंगे दोस्तों कि जो 12 का संबंध है 14 से है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जो 12 का संबंध 14 से किस प्रकार से है, ठीक है। तो देखेंगे 12 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है 14 बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम 24 में से 2 जोड़ देंगे तो 26, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार छठवां प्रश्न ये है कि 16:12 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 48, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा होगा दोस्तों ये हमें पता लगाना है, ठीक है। अगर हम इसका अंतर इससे देखें, ठीक है, तो 12 चौक कितना होता है दोस्तों 48 होता है, ठीक है, 12 चौक 48 होता है, तो 16 चौक क्या होगा 64 होगा। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों प्रश्न सातवां। प्रश्न सातवां में हमें यह पूछा गया है
कि यदि a अनुपात b का जो मान है 3/2 अनुपात 7/3 है तथा b अनुपात c का जो मान है 1/5 अनुपात 1/7 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा ये हमें पता लगाना है। देखेंगे दोस्तों, a अनुपात b का जो मान है दिया हुआ है यहाँ पर 3/2 अनुपात 7/3। ठीक है, तो एग्जैक्ट दोस्तों हमें a अनुपात b का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, त्रियोग गुणा करते हैं। ठीक है, यानी कि 3 तिया 9, ठीक है, और 2 7 हो जाता है 14। तो a अनुपात b का जो मान निकल जाएगा दोस्तों 9/14। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमें b अनुपात c का मान ज्ञात करना है तो हम b अनुपात c का मान क्या दिया हुआ है 1/5। ठीक है, 1/5 अनुपात 1/7। तो एग्जैक्ट हमें दोस्तों b अनुपात c का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, त्रियक गुणा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 7 एकम 7 और 5 एकम 5, तो b अनुपात c का जो मान निकल जाएगा 7/5। ठीक है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो a अनुपात b का मान क्या है, 9/14 है। ठीक है, तथा b अनुपात c का मान दिया हुआ है दोस्तों 7/5। ठीक, तो उसी प्रकार दोस्तों हमें a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे दोस्तों, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करने के लिए अगर हम सबसे पहले a का मान ज्ञात करें तो इसका गुणा हो जाए। ठीक है, यानी कि 9 7 कितना होता है, 63 होता है अनुपात। उसी प्रकार b का मान ज्ञात करने के लिए आपस में गुणा होगा। ठीक है, 14 और 7 का गुणा होगा तो 14 7 कितना होता है, 98 होता है। ठीक है, उसी प्रकार c का मान ज्ञात करने के लिए ये दोनों का आपस में गुणा होगा। ठीक है, 14 5 से कितना होता है, 70 होता है। तो उसी प्रकार a अनुपात b अनुपात c का जो मान निकल जाएगा दोस्तों 63/98/70। जब हम इसको कटाएंगे तो ये बन जाएगा, देखेंगे 7 9 होता है 63 तथा दोस्तों 7 14 होता है हमारा 98 तथा 7 दाम 70। तो इसी प्रकार a अनुपात b अनुपात c का जो मान निकल जाएगा 9/14/10। तो ये हमारा दोस्तों ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया।